यह बात अलग है कि जिन्होंने नाम बदले हैं उन्हें अपना ओरिजिनल नाम जल्दी याद आने लगा है, आजकल आ रहा है। और नाम भी आपको बता दूं कैसे मजाक से बदले गए हैं। हिंदू थे तो नाम था ओम प्रकाश, कन्वर्ट हुए तो नूरे इलाही हो गए। जो भगवान दास थे वो गुलाम नबी हो गए। तो आपने कुछ बदला नहीं, ट्रांसलेट करके नाम बदल के उधर चले गए। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था उसमें डॉट भी चेंज नहीं हुआ। बैन लगने के बाद उस पार्टी का नाम हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। यह रेफरेंस इसलिए लाना जरूरी है, पूरे देश में उस जमाने जिन्ना साहब और खलीकुज़्ज़मा जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त मुस्लिम लीग के, सबने ढिंडोरा पीट पीट के पूरा देश में कहा पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए बनेगा। जिन्ना की हिस्टोरिकल तकरीर है, वो इतिहास में आपके यहां भी मौजूद है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनका नजरिया अलग है, इनकी सोच अलग है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी खड़ी हुई। वो क्या हालात हुए, कैसे हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन के लिए मैंडेट मांगा, भारत का विभाजन किया, पाकिस्तान के उस रेजोल्यूशन को पास किया, उस सब के बाद थोड़ी देर के लिए 1947 से 2019 में आ जाइए, भारत की पार्लियामेंट में एक घटना घटी। कुछ लोगों के लिए वो दुर्घटना है। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो था, इस पे चर्चा हुई, आप सब जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का टाइम होता है, वो बोलते हैं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। जिन पार्टियों ने इस पे रुख सरकार के फेवर में रखा नहीं रखा, मुझे उनमें सिर्फ दो ही लोगों का चरित्र जो है दुनिया के सामने उजागर करना है। एक पार्टी थी कश्मीर की जिसका नाम था पीडीपी, महबूबा मुफ्ती जिसकी सदर हैं, और एक पार्टी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप लोगों ने डिबेट सुनी थी कि नहीं? अगर नहीं सुनी थी तो मेरी आप सबसे इसलिए गुजारिश है कि उसको सुनिए जरा ध्यान से। हो सकता है कि इस जोश में आपने न सुना हो कि बिल तो पास हो ही गया, अब देखेंगे, इस चक्कर में आपने तकरीर नहीं सुनी। लेकिन वो तकरीर इतिहास में जाएगी। जो पढ़ा लिखा समाज है उसको उस भाषण को सुनना चाहिए। किसी मीडिया के लोगों ने, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने उस आदमी को, उस पार्टी के लोगों को अपनी डिबेट में नहीं बुलाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसका चार्टर, जिसने पाकिस्तान को बनाया, जिसने इस मुल्क को बांटा, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बशीर पूरी ताकत के साथ कहता है कि यह हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान, उसके खिलाफ यह कानून बनाया जा रहा है। यह गांधी के मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान से जब आप हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को बुला रहे हैं तो मुसलमान को क्यों रोका जा रहा है? ऐसा तो गांधी के ख्वाबों का पाकिस्तान, यह भारत नहीं था। अब जरा तस्वीर को देखिएगा। जिस मुस्लिम लीग ने इस देश को बांटा, जब गांधी कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तब मुस्लिम लीग ने उसकी लाश भी बनने दी और पाकिस्तान भी बना दिया। और जब गांधी चिल्ला चिल्ला के कहता था, तब इनका इश्क जिना से चल रहा था, तब ये जिना की बात मान रहे थे, तब आपने मुल्क बांटा। वही पार्टी, वही चार्टर, वही संविधान। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ इतना ही रुख बदला है, सत्ता के शीर्ष पे कोई और बैठा है।
आप कैसे बदलते हैं तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता इतनी तेजी से। तो आपकी जब मर्जी थी, जब आप 7.5 करोड़ थे, तब आपने कहा कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकता। आपने मुल्क बना लिया, आर्मी बना ली, 70 साल जी के देख लिया उस इस्लामिक मुल्क में। जैसा भी दिया, 21 लाख लोग रिकॉर्ड पे मारे गए हैं इस देश में, पार्टीशन में मारे गए हैं। उनके रिश्तेदार नस्लें आज भी मौजूद हैं। मेरा सवाल दूसरा है, जब 7.5 करोड़ थे तो तुमने मुल्क बांटा, मुल्क ले लिया। हमने उस मुल्क की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आपने कैसा इस्लाम नाफिज किया है, कैसा नहीं किया है, क्या होता है नहीं होता है, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन इस 70 साल में मेरे पुरखे और आपके पुरखे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जानें दी, सत्याग्रह किया, कुछ भगत सिंह जैसे भी पैदा हुए और सुभाष चंद्र जैसे भी पैदा हुए, वीर सावरकर भी हर आदमी ने अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी। लेकिन उन सब की लड़ाई के बाद उनको यह नहीं पता था कि हमें सिर्फ इतना सा टुकड़ा मिलेगा। हमने तो पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह बात अलग है कि सत्ता के शीर्ष पे जाने वालों ने बहुत जल्दी में इस मुल्क को बांट करके कहा कि अच्छा आप ले लीजिए, अब इधर का प्रधानमंत्री मैं हो जाता हूं, उधर के आप हो जाइए। लेकिन उस सब के बाद हजारों करोड़ों लोगों ने 70 साल में इस देश को देश बनाया है। हजारों करोड़ों लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपनी जवानी, अपना पूरा पूरा घर होम कर दिया। लोगों ने इस देश में 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए टैक्स देने वालों ने इस देश में हाईवे बनाए, जहाज बने, मंगल ग्रह पे कोई जा रहा है, आज फुटबॉल की टीम कहां है, हॉकी की टीम कहां, तमाम जितना भी विकास किया वो मेरे और आपके पैसे से हुआ। अब जब यह मुल्क पूरी दुनिया में अपनी इज्जत को दोबारा से पा रहा है, जब अपने खोए हुए पुरुषार्थ को जीने की तरफ बढ़ रहा है, जब दुनिया इसका लोहा मान रही है, वही मुस्लिम लीग का मुनाफिक मक्कार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को यहां क्यों नहीं रखा जाता। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा से पाकिस्तान बनाना है क्या? तुम्हारा एक ही चीज के ऊपर 2 रुख कैसे हो सकते हैं? अगर जब तुम गलत थे तो आज सही कैसे हो, और जब सही थे तो आज गलत कैसे हो तुम? यह तो तुमको बताना होगा कि तुम भारत में हजारों करोड़ों लोगों ने अपने घर बार को मरने जीने के बावजूद भी इस मुल्क को इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तानी भी जब इंग्लैंड में घूम रहा होता है तो पासपोर्ट लेके नहीं चलता है, नाम बताता है जहीर कहां से आए हो, हिंदुस्तान से। उसको मालूम है कि हिंदुस्तान कहने से इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान कहने से अंदर कर दिए जाएंगे। ये 70 साल में हमने इज्जत पाई है, बड़ी इसकी कीमत दी है हमने। लेकिन 70 साल के बाद उसी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए तुमने 2 मुल्क बना दिए थे, उसी मुसलमान को जो तलवार लेकर के, जिसके साथ आपने 3 युद्ध किए हैं, 40 साल से प्रॉक्सी युद्ध बर्दाश्त कर रहे हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, आज यही मुसलमान कहता है कि आप उसे क्यों नहीं आने देना चाहते? आप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो भी कह रहे हैं। एक सम्मेलन में गए थे अभी, वहां कह के आए कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं, अगर यहां आ गए तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं तो जैसे भी हैं यहां के मुसलमान, कितने भी मुनाफिक और मक्कार हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, इमरान खान और पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश और 57 इस्लामिक मुल्क, सऊदी अरब से लेके ईरान, इराक, जितने भी हैं, कुवैत, पिछले 70 सालों में बता दे किसी एक मुसलमान ने पाकिस्तान की नागरिकता मांगी कि नहीं मांगी? अगर हिंदुस्तान का हिंदू इंटॉलरेंट था, दंगाई था, मुसलमानों को मार रहा था, उनके मजहब की पहचान को मिटा रहा था, एक मुसलमान इस देश में निकल के ना तो 57 देशों में उन्होंने शरण मांगी, ना पाकिस्तान में मांगी, ना बांग्लादेश में मांगी। और उस सब के बावजूद की स्थिति यह है कि जो अपने आप को इस्लाम के नाम पे जिसने खड़ा किया, उस मुल्क के 2 लोग यहां आए हुए हैं। यह काम भी एक हिंदू राजा के हाथ से ही होना था।
अदनान शामी और निकाह की हीरोइन सलमा आगा ने भारत की नागरिकता मांगी है। उनसे पूछो कि भाई वहां कौन महफूज नहीं है। हमारे यहां से तो ना मुसलमान जा रहा है ना हिंदू जा रहा है, तुम्हारे यहां से हिंदू भी आना चाहता है और मुसलमान भी आना चाहता है। बताओ है कौन? हम कहां हैं, तुम कहां हो, हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। लेकिन आपके देश में, आपकी पार्लियामेंट में ऐसे भी जोकर बैठे हुए हैं कि उनको लगता है कि इस देश में बोलने की आजादी है। यह बात अलग है कि आपके राज्य में बोलने की आजादी की वजह से मेरा जयपुर का प्रोग्राम रोक दिया गया। इसलिए मैंने आपको दो बार धन्यवाद इसलिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि आप बहादुर लोग हैं।